तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 11 में फाइनली अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं इतने दिनों बाद, राइट? क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा था, ठीक है। तो अभी हम अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, और अकाउंटिंग में आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस है, उससे रिलेटेड कुछ एरर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ट्रायल बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मेथड होते हैं उसके, ये सब डिस्कस करेंगे। इज मोर ऑफ अ डिस्कशन थिंग, राइट? तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्या होती है, क्या ट्रायल बैलेंस इज ऑल अबाउट। ऑल्दो यू आर ऑलरेडी अवेयर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, बट एक टॉपिक है ये। इससे रिलेटेड एसोसिएटेड एक टॉपिक मेन आपका आता है एरर का, जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं, राइट? तो उससे रिलेटेड है, इसलिए इसकी डिस्कशन करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो विल डिस्कस दैट, आई शेयर माई बोर्ड, राइट? देन विल डिस्कस अबाउट द ट्रायल बैलेंसिंग, ठीक है। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप होगी, ठीक है जी। तो हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, इन टोटल जब हम ट्रायल बैलेंस की हम जब बात करेंगे तो ट्रायल बैलेंस के लिए देखो सिंपल सा समझो। ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये बैलेंस है ट्रायल बैलेंस। देखो, आपको अकाउंटिंग का तो प्रोसेस पता है पूरा, थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी करा था। जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, वेन एवर यू आर डूइंग अकाउंटिंग, आप स्टार्ट कैसे करते हो? आप सबसे पहले आपकी कोई भी इवेंट होते हैं बिजनेस के भीतर, काफी सारे इवेंट होते हैं। इसमें से वो ट्रांजेक्शन आप ढूंढते हो जो कि आपकी फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती है। फिर इस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो, राइट? रिकॉर्ड करने के लिए जब रिकॉर्डिंग पे हम आ जाते हैं तो सबसे पहला क्या पार्ट होता है रिकॉर्डिंग में? जर्नल एंट्री। यू आर डूइंग द जर्नल। फिर जर्नल के बाद आप क्या करते हो? जर्नल के बाद उस जर्नल को पोस्ट करते हो किसमें? लेजर में। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद आप क्या करते हो? लेजर मतलब अलग अलग उसका रिस्पेक्टिव जो अकाउंट है वहां पे। देन आपका आता है ट्रायल बैलेंस। तो इसी ट्रायल बैलेंस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। फॉलोड बाय दैट, इसमें आप क्या आगे जाके इस ट्रायल बैलेंस के बेस पे आपके जो फाइनल अकाउंट है वो बनते हैं, ठीक है जी। तो ये चर्चा है जो आपकी ऑलरेडी डिस्कस हो रही है। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द जर्नल, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लेजर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। लेजर जनरल में क्या करता है? जर्नल एंट्री क्या करता है? जर्नल इज द इनिशियल थिंग है, कि कोई भी एंट्री हुई, ठीक है, उसको मैंने एक जर्नल बना ली। इस जर्नल में मुझे पता लग गया भाई इतना डेबिट है, इतना क्रेडिट है किसी पर्टिकुलर एंट्री के भीतर, ठीक है। क्या डेबिट पोर्शन है, क्या अपना क्रेडिट पोर्शन है, कितना अमाउंट का डेबिट पोर्शन है, कितना अमाउंट का क्रेडिट पोर्शन है। आई हैव द क्लियरिटी थ्रू माई जर्नल, ठीक है। बट जर्नल में प्रॉब्लम में क्या आई थी? जर्नल में प्रॉब्लम में क्या आई थी कि भाई यहाँ पे ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो मैंने पर्टिकुलरली मैंने आपका बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लगाई, ठीक है, कुछ भी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल, तो यहाँ पे दो अकाउंट इंपैक्ट हो रही है। मैंने मान लो एसेट्स खरीदी, ठीक है। तो मैंने एसेट्स खरीदी तो एसेट्स मेरी बढ़ गई, कैश मेरा चला गया। अगर मैंने कैश में खरीदी है तो यहाँ पे दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं। तो जनरल के भीतर क्या हो रहा था? जब भी मैं जनरल कर रहा था, एक अकाउंट हो रहा था डेबिट, एक अकाउंट हो रहा था क्रेडिट, और दोनों डिफरेंट अकाउंट थे, राइट? अब मुझे क्या प्रॉब्लम आती थी? जब भी मैं उसको निकालता था, जब भी मैं उसका सम देखना होता था, मुझे देखना होता भाई एसेट्स का टोटल कितना है। तो जहां जहां पे भी एसेट्स आ रहे हैं मेरे को वहां वहां पे मार्क करके 1 2 3 करके पूरी नंबरिंग करके देन ऐड करना पड़ता था उसे, राइट? अब जहां जहां पे कैश आ रहा है मुझे नंबरिंग करके देन अकॉर्डिंगली, इसलिए आया लेजर का कॉन्सेप्ट। लेजर क्या बोलता है भाई? जो जिससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे अगर मैं बात करूं एसेट्स का, कोई आपने लेजर बनाया, ठीक है, कोई फिक्स एसेट का, किसी पर्टिकुलर एसेट्स का आपने लेजर बनाया, तो मुझे पता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस लेजर में जितना भी बैलेंस इसका आ रहा है, जो भी नेट बैलेंस है पर्टिकुलरली, वो इसमें पर्टिकुलरली मुझे समझ आ रहा है कि इस फिक्स एसेट से रिलेटेड जितनी भी चर्चा है वो यहाँ पे है। या मान लो मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ, तो कैश में कैश बुक जब मैं बना रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि भाई कैश में इतनी इतनी ट्रांजेक्शन हो रही है और इतना इसका नेट बैलेंस आ रहा है। या मान लो मैं सेल्स का लेजर बना रहा हूं, तो सेल्स में मुझे दिख रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई सेल्स में पर्टिकुलरली इतनी सेल हुई है और नेट जो सेल हुई है मेरी इतनी हुई है। या मैं परचेज का बना रहा हूं तो मुझे वो नेट मिल गया। अब लेजर में फायदा क्या हुआ? लेजर में मेरे को ये पता चल रहा है किसी भी एक अकाउंट से रिलेटेड या एनी अकाउंट, किसी भी अकाउंट से रिलेटेड कितनी डेबिट ट्रांजेक्शन है, कितनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसका मुझे पोर्शन पता लग रहा है। और साथ ही साथ मुझे नेट भी पता लग रहा है कि नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, डेबिट पोर्शन ज्यादा है या क्रेडिट पोर्शन ज्यादा है, राइट? तो मुझे अगर किसी एक अकाउंट से रिलेटेड चर्चाएं देखनी है तो मैंने उसका लेजर उठा के देख लिया, ठीक है। मैंने उसका लेजर उठा के देख लिया और उसके बारे में मेरे को चर्चा वहां पता लग गई। अब इसमें भी क्या दिक्कत आ रही थी? भाई लेजर में भी क्या था? भाई लेजर में अगर मान लो एक बुक मैंने बनाई, एक लेजर बनाया, ठीक है। अब इसमें भी इसकी 50 क्रेडिट ट्रांजेक्शन, 50 डेबिट, 50 क्रेडिट, इस तरह की ट्रांजेक्शन आ रही है। अब इसमें मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। मेरे को ये है कि भाई इसका एक नेट बैलेंस मिल जाए मुझे, ठीक है। तो इस नेट बैलेंस का जो भी नेट बैलेंस है उसके लिए मैं क्या देखूंगा? मैं ट्रायल बैलेंस देखूंगा। ट्रायल बैलेंस में दो ही कॉलम होते हैं आपका, एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट हो गया। तो जो भी अकाउंट आपका डेबिट बैलेंस है, जैसे जितनी भी फिक्स एसेट्स है आपकी डेबिट में आ रही होगी, जितने भी एक्सपेंसेस है आपके डेबिट में आ रहे होंगे, जितनी भी इनकम है आपकी वो क्रेडिट में आ रही होगी, जो भी कैपिटल का पोर्शन है वो क्रेडिट में आ रहा होगा। तो मुझे पता लग गया यार, बिजनेस का ओवरव्यू जब मैं ले रहा हूँ, ट्रायल में देख रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि भाई फिक्स एसेट्स टोटल इतनी है, ठीक है, या प्लांट मशीनरी इतनी है, जो भी है।
एक्सपेंसेस टोटल इतने आ गए, इनकम इतनी हो रही है, सेल्स इतनी हो रही है, वट एवर इट इज, परचेज इतनी हो रही है, ये सब मेरे को एक ही चीज पे पता लग रही है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आया ट्रायल बैलेंस का। तो ट्रायल बैलेंस में मेरे को एक ही पेज में, इन अ सिंगल पेज, आई गेट टू आइडेंटिफाई भाई क्या क्या डेबिट बैलेंस है, क्या क्या उनका पोर्शन आ रहा है, और क्या क्या क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो एक ही पन्ने पे जब मुझे दिख गया, एक ही पेज पे, एक सिंगल पेज पे जब मुझे A4 साइज की जो शीट है, ठीक है, जिसमें आप प्रिंट लेते हो, उसमें मुझे यहाँ पे दिख गया कि भैया क्या क्या पोर्शन है, क्या डेबिट एंट्री आ रही है या क्रेडिट एंट्री आ रही है। तो मेरे को लेजर के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है। मेरे को देखना सेल का क्या बैलेंस है, तो सेल का बैलेंस मुझे यहाँ पे मिल गया। मुझे देखना परचेज का क्या बैलेंस है, मुझे परचेज का मिल गया। मुझे देखना एसेट्स का क्या बैलेंस है, एसेट्स का यहाँ मिल गया। मुझे देखना है मेरी कैपिटल कितनी है, मुझे कैपिटल यहाँ मिल गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे एक ही पेज पे, मेरे को लेजर पे पलट के नहीं देखना, एक ही पेज में उसका बैलेंस उठा के दिख गया, ठीक है जी। तो ये तो प्रोसेस समझ में आया हमें कि जनरल करी, लेजर करी, फिर आपका ट्रायल करा, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस होता क्या है ये हमें समझ आया कि ट्रायल बैलेंस एक कलेक्टिव है, collective of all the account which irrespective of the balance whether it is debit whether it is credit, जो भी उनके बैलेंसेस है वो वहां पे शो हो जाएंगे, नेट जो भी आ रहा है अकॉर्डिंगली वहां पे शो हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्यों बना रहे हो आप ट्रायल बैलेंस, क्या जरूरत पड़ी है? बना तो रहे थे लेजर और आपका ये जनरल हो रही थी, ट्रायल क्यों बना रहे हो आप? देखो, मेन ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम क्या दर्शाते हैं यहाँ पे, पहला है अर्थमेटिक एक्यूरेसी। हमें ये क्या पता करना है कि भाई जो जितने भी डेबिट्स आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में जो क्रेडिट है दैट शुड बी इक्वल एट द एंड। जब आप इसको देखोगे ये इक्वल होना चाहिए। तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है जी। अर्थमेटिक एक्यूरेसी का मतलब क्या है, जो भी डेबिट है उस डेबिट के रिस्पेक्ट में एक क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो दिक्कत है, अगर ये मैच नहीं हो रहे तो आपने कुछ ना कुछ एरर करी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से ये एरर मेरी डिटेक्ट होगी मेन ऑब्जेक्टिव में कि भाई अर्थमेटिक एक्यूरेसी अगर आ रही है तो मुझे पता लग रहा है मोटे मोटे तौर पे मेरे अकाउंट सही है, ठीक है। अभी आप आगे देखोगे अर्थमेटिक एक्यूरेसी भी आ रही है तब भी गलती हो सकती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मुझे पता चल गया कि हाँ भाई मेरा क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस जो है इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी एक्यूरेसी यहाँ पे बन गई है। तो पहला तो ये तरीका हुआ। दूसरा हुआ था लोकेटिंग एरर। भाई एरर ढूंढने के लिए मेरे को पता चला अगर मान लो डेबिट का पोर्शन ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट का कम आ रहा है, तो मुझे पता लगा कहीं ना कहीं एरर है। अब मुझे एक एक अकाउंट देखना पड़ेगा कि भाई कौन से अकाउंट में पर्टिकुलरली आपने वो एरर करी हुई है, तो मेरे को एरर डिटेक्शन थोड़ी सी इजी हो जाती है देखनी। अगर ये इक्वल आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, तो मैं ये मानता हूं मोटे तौर पे कि कोई एरर नहीं है जब तक मैं उसमें इन डेप्थ नहीं उतरता, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल नहीं आ रहा तो मुझे पता लग गया कुछ ना कुछ मेरे लेजर में, कुछ ना कुछ जनरल में, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैंने गलती करी है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। भाई मैंने आपको बताया पहले आप जनरल बनाते हो, फिर आप लेजर बनाते हो, फिर आप ट्रायल बनाते हो। अब जब मेरे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनानी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या? भाई P&L अकाउंट मेरे को अगर बनाना है या मेरे को बैलेंस शीट बनानी है तो वो कहां से होके गुजरेगी, मतलब किस को बेस लेके बनेगी? वो इस ट्रायल को बेस लेके, ठीक है। इस ट्रायल को बेस लेके आपके सारे अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट जो है बनते हैं। तो तीन पर्पस हो गए इसको क्रिएट करने के, ऑब्जेक्टिव करने के। पहला क्रिएट ये हो गया कि भैया कोई भी एक्यूरेसी देखनी है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी। दूसरा एरर डिटेक्शन में इजी हो जाता है। तीसरा फाइनल अकाउंट बनाने हैं तो ट्रायल तो बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो ये तो तीन मोटे मोटे तौर पे इसके ऑब्जेक्टिव हुए। तो ट्रायल बैलेंस हमें अभी तक समझ आया कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। भाई लेजर में जो हर एक अकाउंट का अलग अलग डेबिट क्रेडिट दे रखा है उसको एक ही अकाउंट में लेके आना, दैट इज द ट्रायल। उसको एक ही पेज में समराइज करके मुझे देखना कि क्या बैलेंस कितना दे रखा है, पर्टिकुलरली नेट बैलेंस कितना दे रखा है, ठीक है, समराइज फॉर्म में मुझे मिल गया। दूसरी चीज इसमें इसके फायदे ये हुए, पहला मेन ऑब्जेक्टिव ये हो गया, अर्थमेटिक एक्यूरेसी पता चल गई, एरर पता चल गई, और फाइनल अकाउंट बनने हैं तो ये तो बनाना ही पड़ेगा। अब आ जाओ मेथड पे। भाई अगर ये बनाना है तो मुझे मेथड भी चाहिए कि क्या क्या मेथड है इसको बनाने के, ठीक है। व्हाट आर द मेथड यूजिंग टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो पहला कहता है बैलेंस मेथड। मेनली आपका ये मेथड यूज होता है, ठीक है। ये रेलिवेंट मेथड है विच इज मेनली, यही मेथड हर जगह आपको मिलेगा यूज। बैलेंस मेथड का मतलब क्या होता है? देखो बैलेंस जैसे कि नाम से पता लग रहा है, मान लो आपका एक अकाउंट है प्लांट मशीनरी का, ठीक है। यहाँ पे आपने एक अकाउंट बनाया। अब यहाँ पे इसमें काफी सारी ट्रांजेक्शन डेबिट में आ रही होगी, काफी सारी ट्रांजेक्शन क्रेडिट में आ रही होगी, ठीक है। अब एट द एंड मैंने जब इसका सम किया तो मैंने बैलेंस देख लिया कि भाई बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, वट एवर इट इज, जो एंड में बैलेंस आ रहा है ना वो बैलेंस मैंने उठा के डाल दिया, ठीक है। वो नेट बैलेंस मैंने उठा के डाल दिया ट्रायल में, ठीक है। तो मुझे पता लग गया भाई नेट बैलेंस इतना है पर्टिकुलरली किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का। अब मेरे को ये नहीं घुसना कि उसमें डेबिट कितने थे या उसमें क्रेडिट कितने थे। जो भी इनका नेट आया, जो भी बैलेंस आया, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, मेरे को सीधा सीधा ट्रायल बैलेंस पे वो चीज मिल गई। ये हो गया बैलेंस मेथड, ठीक है। इसको बोलते हैं बैलेंस। पहले आपने लेजर बनाया, लेजर बनाने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आई, जो भी बैलेंसिंग फिगर आई, वो बैलेंसिंग फिगर आपने ट्रायल में डाल दी, ठीक है। तो ये तो मोस्ट प्रोमिनेंट एंड यही यूज होने वाला मेथड है जो कि नॉर्मली हमारा यूज होता है वन गो में, ठीक है। नाउ सेकंड मेथड हमारा होता है टोटल मेथड। टोटल मेथड क्या बोलता है? टोटल मेथड ये कहता है भाई साहब
कि जो भी अकाउंट आप बना रहे हो उसकी जितनी भी डेबिट का टोटल है और जितना भी क्रेडिट का पोर्शन है टोटल है, वो टोटल अलग अलग मेंशन करो। ठीक है, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कहता है जब ट्रायल बना रहा है ना, तो ट्रायल में दो कॉलम बना। ठीक है, ट्रायल में दो कॉलम बना, एक डेबिट का बना और एक क्रेडिट का बना। अब यहां पे अगर तू कैपिटल या यहां पे अगर तू प्लांट एंड मशीनरी दिखा रहा है, तो इसमें जितनी डेबिट है वो सारी लिख, जितनी क्रेडिट है वो सारी लिख। समझ रहा है? मतलब डेबिट का टोटल भी लिख और क्रेडिट का टोटल भी लिख। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों लिख रहे हैं, नेट नहीं लिख रहा। अब ऊपर वाले मेथड में वो बैलेंस लिख रहा है, उसको मतलब भी नहीं है कितनी डेबिट है कितनी क्रेडिट है, क्या अमाउंट डेबिट का था क्या क्रेडिट का था, भाई जो नेट आ रहा है वो लिख देखा था, जो कि रेलिवेंट मेथड है, जो आपका नॉर्मली यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल मेथड में ये कह रहा है कि भाई जो भी इसका डेबिट का टोटल है वो भी लिख दे, जो क्रेडिट का टोटल है वो भी लिख दे, बाद में नेट बैलेंस आएगा, मतलब उसके हिसाब से भी वो बराबर आ जाना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दो मेथड इसमें कलेक्ट हो गए। ठीक है जी। तो पहला मेथड बैलेंसिंग मेथड वाला हो गया, दूसरा आपका टोटल मेथड हो गया। तो जो भी क्रेडिट और डेबिट है वो टोटल टोटल आपने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, थर्ड मेथड पे जब आप आते हो, दैट इज टोटल कम बैलेंस मेथड। ठीक है, टोटल कम बैलेंस मेथड का मतलब क्या होता है? अब इसमें दोनों आ गए ऊपर वाले, वन भी आ गया प्लस सेकंड भी आ गया। तो ये कहता है भाई जो भी टोटल आ रहा है, मतलब डेबिट और क्रेडिट का जो भी टोटल आ रहा है वो भी लिख, और जो डेबिट एंड क्रेडिट नॉर्मल नेट बैलेंस आ रहा है वो भी लिख। ठीक है, ये तो खैर ये मेथड तो आप ये समझ लो कि इतना टाइम टेकिंग है, इट्स बेसिकली वेरी टाइम टेकिंग, राइट? अननेसेसरी मेथड ये है इसका मेथड ऑब्वियसली। चार कॉलम इसमें बनेंगे। ठीक है, पहले पहले में आप पूरा टोटल लिखोगे जो भी डेबिट क्रेडिट का है, फिर नेट लिखोगे आप, नेट कितना आ रहा है अकॉर्डिंगली, चार कॉलम इसमें बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कम बैलेंसिंग मेथड, जो कि यूज नहीं होता है, आप इसे देखोगे नहीं कहीं यूज होते हुए, बट आपको पता होना चाहिए ये एक मेथड है। ठीक है, तो मेथड में हमने तीन मेथड देखे ट्रायल में। तो पहला मेथड बैलेंसिंग मेथड, जो मोस्ट प्रॉब्लम मतलब मैक्सिमम 99% में आपको बैलेंसिंग मेथड मिलेगा यूज होने में। ठीक है, दूसरा आपका टोटल मेथड होता है, जो भी डेबिट का और क्रेडिट का टोटल है अकॉर्डिंगली आ जाओ। तीसरा दोनों का कॉम्बिनेशन है, टोटल कम बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, इसमें आप टोटल भी लिख रहे हो एक तरफ, डेबिट का टोटल क्या है क्रेडिट का टोटल क्या है, उसके बाद जो नेट बैलेंस है वो भी लिख रहे हो। ठीक है, तो ये तीन तरीके से अकाउंट आपका बनता है। ठीक है, रेलिवेंस क्या क्यों बनाया जा रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के लिए, एरर लोकेट करने के लिए और अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए, और ट्रायल बैलेंस आपको पता है कि जनरल लेजर एंड ट्रायल एंड देन गो टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसकी कि ये है क्या। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द एरर। हम गलतियों की बात कर रहे हैं इतनी देर से कि भाई गलतियां हैं क्या। भाई ऑब्वियस ही बात है, मेरे को क्यों बना रहा हूं मैं? ताकि मुझे गलतियां पता लगे, अगर मेरे अकाउंट्स में कोई गलतियां हुई हैं तो मुझे पता लग जाए, इसलिए मैं बना रहा हूं। अब देखो गलतियां ना दो तरीके की होती है, ध्यान रखना। जब भी एरर होते हैं, ठीक है, ट्रायल में जब भी एरर होंगे आपके दो तरह के एरर होंगे। एक एरर ऐसी होंगी, ठीक है, एक एरर ऐसी होंगी जो इन एरर की वजह से ट्रायल में फर्क पड़ रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो साफ दिख रही होंगी, मतलब अगर डेबिट और क्रेडिट इसका इक्वल नहीं है तो आपको पता ही लग रहा है ना कुछ गलती है। लेकिन कुछ एरर ऐसी होगी जहां पे डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल आ रहा है, मतलब बिल्कुल मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके भीतर एक एरर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर भी इसके भीतर एक एरर है, ये अकाउंट करेक्ट नहीं है, ऐसी एरर भी मिलेगी। तो पहली एरर तो डिटेक्ट करनी थोड़ी सी इजी हो जाएगी, जहां पे ट्रायल इफेक्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है भाई डेबिट या क्रेडिट बैलेंस इसका मैच नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आप बैक कैलकुलेशन या देख के कि क्या क्या गलती हो रही है आपको डिटेक्ट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट दूसरी में दिक्कत आती है जहां पे लग तो सब कुछ ठीक रहा है, भाई डेबिट और क्रेडिट दोनों ठीक हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके भीतर एरर है। तो वो एरर कुछ हमारी यहाँ पे है, उस एरर को मैंने यहाँ पे क्लासिफाई किया है कि वो एरर कौन कौन सी हो सकती है। तो पहला है एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। दूसरी आपकी आती है इसमें एरर ऑफ ओमिशन। तीसरी आती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड चौथी आपकी आएगी एरर ऑफ अपना कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, तो ये चार तरह की एरर ऐसी है जिसमें आपका ट्रायल का बैलेंस जो है इक्वल हो सकता है, इक्वल हो, और अकॉर्डिंगली आपकी जो है यहाँ पे फिर भी ये गलतियां डिटेक्ट हो रही है। अब देखो कमीशन की एरर जो होती है ना, कमीशन की एरर मतलब ये समझ लो आप, ये क्लैरिकल एरर है। ठीक है, जो क्लर्क था उसने क्या करा, उसने जब अकाउंटिंग की वो पोस्टिंग कर रहा है, ठीक है, पोस्टिंग कर रहा है, मान लो कोई अमाउंट था, ठीक है, कोई अमाउंट था 25,000 का, इसने जो लेजर या लेजर में जो भी पोस्टिंग करी है वो 2,500 से कर दी। मतलब सीधे सीधे डेबिट और क्रेडिट में तो कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट जो भी था वो 2,500 से इसने कर दिया, नॉर्मली जो भी पोस्टिंग करते हुए गलती करी है इसने, तो उसकी वजह से ट्रायल में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसी कुछ छोटी मोटी क्लैरिकल एरर जब हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या हो सकता है इसने अमाउंट ही रॉन्ग ले लिया, ठीक है, अमाउंट जैसे अमाउंट इसमें रॉन्ग लिया, या इसने हो सकता है कुछ ऐसा अमाउंट ले लिया, कुछ ऐसा, ये भी हो सकता है कि इसने अकाउंट रॉन्ग ले लिया, राइट? ऐसा नहीं है हर बार अमाउंट ही होगा, अकाउंट रॉन्ग ले लिया, लेकिन दोनों इंपैक्ट इक्वल कर दिए, मतलब डेबिट भी कर दिया क्रेडिट भी कर दिया, दोनों का अमाउंट में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। तो ट्रायल से मुझे डिटेक्ट नहीं हो पा रही कि भैया यहाँ पे कोई एरर है नहीं है, लेकिन स्टिल उसमें एक एरर है जिसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो ये मेनली क्लैरिकल एरर होती है। ठीक है,
एरर जब कर रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली, लार्ज वॉल्यूम में काम कर रहा होता है, तो कई बार ऐसा होता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो वो टाइप ऑफ मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है एरर ऑफ कमीशन में, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे। दूसरी एरर आती है ओमिशन। भैया भूल ही गया, ट्रांजैक्शन लिखनी ही भूल गया, या तो पूरी की पूरी भूल गया, फुल ओमिशन हो गया, या पार्शियल ओमिशन हो गया। मतलब एक तो ये तरीका है, देखो मान लो अगर मेरी कोई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट था, एक डेबिट आ रही थी और एक क्रेडिट आ रही थी, अब मैंने इस ट्रांजैक्शन को लिखा ही नहीं, तो ऑब्वियसली ट्रायल को क्या पता लग रहा है? आपको समझ आ रही बात? ट्रायल में तो ना इसका डेबिट इफेक्ट आया ना इसका क्रेडिट इफेक्ट आया, तो जो नेट बैलेंस है उसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया ना, वो पहले भी इक्वल आ रहा था, वो अभी भी इक्वल आएगा, हालांकि ये ट्रांजेक्शन पूरी गायब कर दी, या हो सकता है ये पार्शियल गायब कर दी। भाई पार्शियल मतलब लाख रुपए की ट्रांजेक्शन थी, ठीक है, 50,000 की तो आपने दिखा दी, डेबिट क्रेडिट जो भी इंपैक्ट है अकॉर्डिंगली दिखा दिया, लेकिन 50,000 के गैप कर दिए, तो इसको क्या पता लग रहा है कि डेबिट और क्रेडिट तो इसके इक्वल आएंगे तब भी, लेकिन ये ट्रांजेक्शन आपने यहां से उड़ा दी, तो एक यहाँ पे ओमिशन की एरर है। जब आप नॉर्मली क्या हुए, जब आप भूल गए, राइट, यू फॉरगॉट टू राइट दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, आप भूल गए कि भैया ये ट्रांजेक्शन भी लिखनी थी। अगर मैंने लिखी ही नहीं तो किसी भी अकाउंट में कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा। हाँ अगर मैंने लिखी और गलत लिख दी, या अमाउंट गलत कर दिया, या कुछ ऐसा कर दिया, डेबिट में कुछ लिख दिया क्रेडिट में कुछ लिख दिया, तब तो इंपैक्ट मुझे समझ आता है। लेकिन ऐसा कर दिया मैंने, भूल ही गया मैं, तो कोई इंपैक्ट मुझे नहीं पता लगा। कमीशन में भी क्या हो रहा है, मैं डेबिट एंड क्रेडिट दोनों लिख रहा हूं, लेकिन जो एंट्री कर रहा हूँ गलत अमाउंट से कर दे रहा हूँ, ठीक है। या भाई कोई भी क्लेरिकल मिस्टेक मैंने वहां पे कर दिया, अकाउंट चेंज कर दिया, तो वो आपका क्या हो गया, एरर ऑफ कमीशन। तीसरा आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब ये सिंपल सी बात है, जो अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल आपने पढ़े थे, जो भी बेसिक प्रिंसिपल आपने पढ़े थे, जो भी बेसिक प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि भैया एसेट्स आती है, एसेट्स आपकी डेबिट होती है, राइट। जो भी नॉर्मल एसेट्स में ऐड ऑन हो रहा है वो एसेट्स में होगा। मान लो आपने बिल्डिंग में कोई मेजर रिपेयर कराई, ठीक है, जो कैपिटलाइज करनी थी आपको, मतलब वो बिल्डिंग का पार्ट ही बनानी थी। मतलब मान लो आपने 10 लाख रुपए की इसमें काम करवा दिया बिल्डिंग में, ठीक है, और इसको आपने क्या डाल दिया, गलती से रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया, पीएनएल में चार्ज करके खत्म करवा दिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपने प्रिंसिपल ही गलत कर दिया। अब यहाँ पे इंपैक्ट तो नहीं आया, तो इंपैक्ट में क्या हुआ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपने डेबिट कर दिया, कैश या बैंक जो भी पेमेंट करी है वो क्रेडिट कर दिया, तो इंपैक्ट तो बिल्कुल क्लियर है। ट्रायल में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा भाई, डेबिट में भी 10 लाख रुपए आ गए और आपके क्रेडिट में भी 10 लाख आ गए, लेकिन प्रिंसिपल की क्या गलती हुई है, भाई जो बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंट का, ये एक्चुअल में होना चाहिए कैपिटलाइज, लेकिन आपने रेवेन्यू से चार्ज कर दिया। ये होना क्या चाहिए था, बिल्डिंग बढ़नी चाहिए थी, और बाद में इस बिल्डिंग में क्या होना चाहिए था, डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, राइट, ये होना चाहिए था। लेकिन आपने सीधा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल के उसको वहां पे खत्म कर दिया, तो ऐसी कोई प्रिंसिपल की गलती है तो वो भी ट्रायल से डिटेक्ट नहीं होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रिंसिपल की अगर ऐसी कोई गलती कर दी। अब देखो, अब कर दी कंपनसेटिंग एरर। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि भैया कंपनसेट कर दिया, एक तो एरर करी है, ऊपर से कंपनसेट कर दी, ठीक है। एरर में क्या करा, मान लो आपने परचेज थी, आपकी परचेज आपने ओवर वैल्यूड या फिर ओवरकास्ट कर दी, गलती से 5,000 की परचेज ज्यादा दिखा दी, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, मेरा डेबिट बैलेंस क्या हुआ, शूट हो गया 5,000 का। अब इसी के रिस्पेक्ट में अब यहां पे क्या हो रहा है, कंपनसेटिंग का मतलब दो एरर करी है, और दोनों अलग अलग है, डिफरेंट एरर है दोनों। लेकिन बाय चांस क्या हो रहा है, इंसिडेंटली इन दोनों एरर का जो इफेक्ट है, यानी जो क्रेडिट इफेक्ट है और डेबिट इफेक्ट है, वो सेम हो रहा है। मतलब यहां पे देखो, जैसे मतलब परचेज को आपने 5,000 से बढ़ा दिया था, अब यहां पे दूसरी तरफ एक सेल्स रिटर्न आई थी, सेल्स रिटर्न आपने यहां पे दिखा दी 5,000 की, तो अब इससे हुआ क्या, इससे सेल्स रिटर्न जो डेबिट बैलेंस हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहां पे आपने एक यहां पे इफेक्ट करा और एक यहां पे इफेक्ट करा, उसके रिस्पेक्ट में जब दूसरी भी उसी तरीके से इफेक्ट कर दी है, तो इसमें आपका क्या आएगा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आ जाएगा। मान लो आपने कुछ यहाँ पे डेबिट बैलेंस शो कर दिया, मतलब कोई भी डेबिट बैलेंस शो कर दिया, ठीक है। लेट से आपने यहाँ पे ओवर वैल्यूड कर दी आपने, जैसे मैंने परचेज का एग्जांपल दिया था, आपने ओवर वैल्यूड कर दी ये 5,000 से, ठीक है। उसी के रिस्पेक्ट में सेल्स आपने यहाँ पे ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड कर दी 5 से, तो एक डेबिट का बैलेंस खड़ा हो गया, एक क्रेडिट का बैलेंस खड़ा हो गया। मतलब इससे क्या होगा, ये जब भी कंपनसेटिंग की बात आएगी ना, तो यहां पे आप एक डेबिट में एंट्री गलत कर रहे हो, तो उसी के साथ साथ पैरेलली क्रेडिट में भी एक एंट्री आप गलत कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी ऐसा केस आपका बन जाएगा जिसमें ट्रांजैक्शन तो दोनों अलग अलग है, डेबिट जो गलती करी है ये अलग अकाउंट में करी है बिल्कुल ही, क्रेडिट जो गलती करी है अलग अकाउंट में करी है, लेकिन बाय चांस इनका अमाउंट सेम है, तो ट्रायल में इसका पता ही नहीं चलेगा, यू विल नॉट गेट अ इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे कोई गलती है, लेकिन स्टिल एक गलती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे जब हम एरर्स की बात करते हैं, तो चार तरह की एरर है। कंपनसेटिंग एरर, प्रिंसिपल की एरर आ गई, ओमिशन की एरर आ गई, और कमीशन की एरर आ गई। ये चार एरर रहती है, ये चार एरर बांध लो कि ट्रायल में पता भी नहीं लगेगा आपको, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस भी आपको सेम दिख रहा है, और तब भी ये एरर यहाँ पे आपको पाई जाएगी, ठीक है। तो ये चार तरह की एरर है, बाकी इसमें एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पूरा टॉपिक है, वो हम इसी के साथ कंटिन्यूएशन में करेंगे। अभी जस्ट हम ट्रायल को डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट द ट्रायल थिंग, ठीक है। तो आई होप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे समझ आया होगा कि ट्रायल बैलेंस है क्या, ठीक है।
तो 11th में बेसिकली ये इनिशियल था, ठीक है, कि इनिशियली होता क्या है, कि व्हाट इज एग्जैक्टली द ट्रायल बैलेंस थिंग। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे समझ आ गई आई थिंक कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? ठीक है जी। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं एक बार सिनॉप्सिस बना देता हूँ कि ट्रायल में हमने पहले ये देखा, पहले आप जनरल करते हो, जनरल के बाद लेजर बनाते हो, लेजर के बाद ट्रायल बनाते हो, ट्रायल हो गया यहाँ तक आपको समझ आ गया। ट्रायल के बाद आप फाइनल अकाउंट बनाते हो। क्यों बना रहे हो ट्रायल? अर्थमेटिक एक्यूरेसी देखनी है मुझे, कोई एरर तो नहीं है ये फाइंड करनी है। एरर में हमने देखा कि चार तरह की ऐसी एरर है जिसमें अगर ट्रायल मैच भी हो रहा है, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच हो रहे हैं, स्टिल ऐसा हो सकता है कि ट्रायल में कुछ गलती है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, एरर ऑफ कमीशन हो गया, एरर ऑफ ओमिशन हो गया, और आपका कंपनसेटिंग एरर हो गया। तो एरर ऑफ जब हम बात करते हैं ओमिशन की, उसमें तो आप भूल ही गए, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई। ट्रांजेक्शन आप आधी बोले हो या पूरी बोली है, जो भी बोली है उसमें डेबिट एंड क्रेडिट का कोई इंपैक्ट वहां पे आपको नहीं दिखेगा ट्रायल में, ठीक है। दूसरा, कमीशन का कोई क्लैरिकल एरर होगी, अमाउंट 25,000 था उसकी जगह 2500 कर दिया, लाख था उसकी जगह 10,000 कर दिया, दोनों जगह गया है डेबिट एंड क्रेडिट बोथ प्लेस, राइट। तो वहां पे भी आपको एरर का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तीसरी एरर आपकी जब हम बात कर रहे हैं तो वो प्रिंसिपल की एरर है। मान लो आपको एक्सपेंस करना था कैपिटलाइज, लेकिन उसको आपने रेवेन्यू चार्ज कर लिया, लेकिन डेबिट और क्रेडिट तो सेम आ रहा है, लेकिन स्टिल वहां पे इशू आ रहा है। चौथी एरर कंपनसेटिंग एरर है। मान लो आपने परचेज की जो है ओवरकास्ट करके दिखा दी कि 5,000 की परचेज जो है ज्यादा होगी, ओवरकास्ट होगी, उसके रिस्पेक्ट में सेल्स रिटर्न को अंडरकास्ट दिखा दिया। अब सेल्स रिटर्न को जब आप अंडरकास्ट दिखा रहे हो, तो एक डेबिट बैलेंस आ गया, एक आपका क्रेडिट बैलेंस आ गया, मतलब दोनों इंपैक्ट आपको समझ आ रहे हैं। जहां पे एक डेबिट के रिस्पेक्ट में दूसरा क्रेडिट वहां पे शो हो रहा हो, मतलब अकाउंट अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है, कोई मतलब नहीं है आपस में, ठीक है, लेकिन स्टिल वहां पे वो शो हो रहा है, तो कंपनसेट हो गया डेबिट एंड क्रेडिट, तो वो भी आपकी कंपनसेटिंग एरर कहलाती है, और वो भी ट्रायल में पता नहीं लगता है। तो ये चार तरह के एरर है। इसमें एक टॉपिक आपका आएगा अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, वी विल डिस्कस दैट टॉपिक। सो अभी के लिए हमने एक ट्रायल बैलेंस का एक सिनॉप्सिस लिया है छोटा सा, कि क्या होता है ट्रायल बैलेंस, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, राइट। गो थ्रू करो, कुछ क्वेश्चन बनते हैं इसके। वैसे तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन लायक, राइट। तो इसमें फिर भी अगर आपको कुछ करना है अपनी तरफ से, क्वेश्चन कुछ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो वो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो यहाँ पे जो भी हमारा अंडरस्टैंडिंग था वो यही चीज है, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने कंपनसेटिंग की आपको बात करी, तो कंपनसेटिंग में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इट बेसिकली सिंपल, एक अगर डेबिट ज्यादा हो रहा है, दूसरा अगर डेबिट कम हो रहा है, तो ये आपकी कंपनसेटिंग होगी। एक क्रेडिट ज्यादा हो गया, दूसरा क्रेडिट कम हो गया, तो ये कंपनसेटिंग होगी, वो आपकी कंपनसेटिंग है, ठीक है। तो करो इसके क्वेश्चन, कुछ इशू आता है तो अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करो, एंड कमेंट करो, एंड यू कैन मेल अस ऑल्सो। सो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट पार्ट, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है, कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, एंड जस्ट बी कूल एंड काम यार, क्योंकि 11th है, कुछ इतना वो नहीं है, नॉर्मल बेसिक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकिन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th का बेस आपका स्ट्रॉन्ग करना। इफ यू हैड अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपको 12th में या आगे कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी बनाऊंगा मैं नेक्स्ट इसका, ठीक है। तो यू विल गॉट अ अंडरस्टैंडिंग, हम उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों एरर देखेंगे जिसमें अफेक्ट होती है ट्रायल बैलेंस और नहीं होती, तो उसके बारे में चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो टिल देन, जस्ट बी कूल एंड बी काम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट। एंड या टेक केयर, मिलते हैं जल्द।